जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। मैंने सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आने के लायक हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पैट के सिलेबस पर आधारित हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों आदित्य L1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? तो यह अहमदाबाद। कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? तो यह बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनाबिस किस पेशे से जुड़े थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही ओडेशा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? ये यूक्रेन में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा है? तो ये मत्स्य पालन से जुड़ा है। क्या है? पर्स सीन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? तो यह है आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है? तो इसे स्थानांतरित किया गया संस्कृति मंत्रालय में। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का क्या नाम है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है INS फागीर। किस संस्थान ने नगर पालिका बांड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये किया है सेबी ने, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? तो ये की है असम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? तो यह है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र किस राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान है? तो यह कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार के नाम पर रखेंगे? तो रखेंगे परमवीर चक्र के नाम पर। सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने आप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, यानी कि BSF ने अभ्यास शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस हिपकिंस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने शपथ ली है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम है भार OS। चलिए नेक्स्ट। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है?
तो ये किया है मिस्र के साथ। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो इसे डीजल की आपूर्ति शुरू करेगा किसे? बांग्लादेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की? मास्टर कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है? तो ये कमी आई है चीन की जनसंख्या में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेघालय में स्थापित किया जाएगा। क्या नाम है दोस्तों इसका? ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? तो ये की है राजस्थान ने। तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये तमिल के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग प्लेटफॉर्म चलाता है? तो ये चलाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सांग जनचेंग कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये टेनिस खेलते हैं। विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? तो इसकी थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। चलिए नेक्स्ट। वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो ये तेलंगाना पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा FPGA किस उद्योग से जुड़ा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका नाम है MV गंगा विलास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर यानी WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है कर्नाटक में। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या नाम है दोस्तों? बक्सवाहा खदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुण एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो इसके साथ भागीदारी की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मौसम विज्ञान से संबंधित है। क्या नाम है दोस्तों? पाइनएप्पल एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यूनिक क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं, इसलिए वीडियो को सीरियसली देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है संजीव सान्याल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है मेघालय ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो दोस्तों ये है जापान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उस छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया था? तो इसका नाम है पृथ्वी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? तो जीता नाटू नाटू करके सॉन्ग है, उसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है? तो इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये है केरल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो यह केरल में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम किस संस्था से संबंधित है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है ओडिशा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज लॉन्च किया है? तो ये किया है BIS ने। एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि कितनी है? तो ये है 7%। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? तो प्रदान करती है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में खबरों में रहा केलायू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय स्थित है? तो केरल में स्थित है। कौन सा शहर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो ये है इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म यानी MOSIP नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये किया है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 19। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों कैप्टन शिव चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। चलिए नेक्स्ट। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चेन्नई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है राजस्थान ने। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। कौन सा देश हाल ही में अपनी कुना मुद्रा से यूरो में परिवर्तित हो गया और यूरोजन का 20वां सदस्य बन गया है? तो ये दोस्तों है क्रोएशिया। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नेपाल ने। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं गुयाना के। किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? तो ये की है RBI ने। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? तो ये अमेजन की पहल है। किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है NPCI ने। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते हैं? तो ये जीते हैं मैग्नस कार्लसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 1.5 लाख कल्याण केंद्रों का लक्ष्य।
किस संस्था ने स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया जारी किया है? तो ये किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुआरी ब्रिज भारत का केबल स्टेट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर यानी धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो ये करता है ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 22वें विधि आयोग जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया है के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा रिड्यू कैनाल स्केटवे किस देश में है? तो ये कनाडा में स्थित है। 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 है? तो ये दक्षिण कोरिया की। हाल ही में खबरों में रही आईएनएस सिंधु केसरी क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने कॉमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस किस योजना के तहत शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? राइनो यानी गैंडों के लिए फेमस है। किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान मिला है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है? तो ये अमेरिका और रूस की बीच की संधि है। द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है सऊदी अरब से। अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो यह इजराइल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो इसका नाम है वायु लिंक। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? तो ये कर्नाटक में लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? तो ये करता है जर्मनी। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर ने पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है खजुराहो ने। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ईसीडीएनए का अर्थ क्या है जिसे वैज्ञानिकों ने कैंसर के प्रसार के लिए मददगार एजेंटों के रूप में पाया है? तो इसका नाम, इसके फुल फॉर्म है दोस्तों एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए क्या है? ड्यून्यूक्लिक एमिनो एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। और आरएनए की क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो किया है जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरबिंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? तो ये आरबीआई के द्वारा। लक्ष्मी भंडार किस राज्य द्वारा लागू की जाने वाली योजना है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा लागू की गई है। कौन सी? लक्ष्मी भंडार। चलिए नेक्स्ट। भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है गंगा विलास। चलिए नेक्स्ट। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है? तो है नई दिल्ली। जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो यह शिक्षा मंत्रालय। सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो यह अफगानिस्तान से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद के संबंध में
जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी दी है उत्तराखंड ने। चलिए नेक्स्ट। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में। चलिए नेक्स्ट। लिथियम के भंडार पहली बार भारत में कहाँ पाए गए हैं? तो जम्मू और कश्मीर में भंडार इसके पाए गए हैं। 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो यह बृहस्पति के। चलिए नेक्स्ट। इसरो के SSLV D2 प्रक्षेपण यान में कितने उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए हैं? तो ये 3 उपग्रह स्थापित किए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 153। चलिए नेक्स्ट। स्मार्ट सिटीज मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन सा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है? तो यह लद्दाख। चलिए नेक्स्ट। FAO के डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो यह हमारा प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट। भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है? तो ये की है म्यांमार। चलिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट। किस भारतीय राज्य ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये इसे लॉन्च किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? तो इसका नेतृत्व करता है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बार्ड एक AI चैटबॉट है, किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो विकसित किया जा रहा है गूगल के द्वारा। क्या नाम है दोस्तों इसका? बार्ड। ये एक चैटबॉट है। चलिए नेक्स्ट। ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म किन संस्थाओं के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करता है? तो ये MSME संस्थाओं के लिए। ईगल 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? तो ये ईरान का। चलिए नेक्स्ट। निसार इसरो और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो यह अमेरिका। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम योजना लागू करता है? तो ये करता है भारी उद्योग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला है? तो इसे खोजा है ऑस्ट्रेलिया ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना लागू करता है? तो ये लागू करता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट। किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है CERT इन ने। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल योजना लागू करता है? तो इसे लागू करता है कौशल विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट। महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो इसकी ब्याज दर है 7.5%। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो इसके लाभार्थी हैं कारीगर। धोलावीरा किस राज्य में चलिए धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये हैं सिंगापुर के न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 34। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? तो यह 6.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल AP सिंह ने पदभार ये ग्रहण किया है। 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो ये एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कहाँ पर है? केरल में एक जिला है। चलिए नेक्स्ट। किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है पटियाला ने। पश्चिमी घाट के एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? तो इसे खोजा गया है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेजबान है? तो यह चंडीगढ़। RBI के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो यह महाराष्ट्र को। सोलिगा इकारिनाटा समुदाय किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह ततैया प्रजाति से। OBC के उप वर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं न्यायमूर्ति G रोहिणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है? तो ये करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? तो ये क्या है? भारत ने। किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है मुंबई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो कितने? 15 साल पुराने। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? तो ये EPFO का। चलिए नेक्स्ट। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FINDEX 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है? तो यह है पुणे। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात में। चलिए नेक्स्ट। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं रोमानिया ने। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो ये की है नई दिल्ली ने। राष्ट्रव्यापी कृषि गर्भाधान कार्यक्रम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? तो यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा अंजी खड्ड पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है? तो इसका नाम है गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो यह है कोच्चि में। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के दार्शनिक हैं जिनका संबंध किस राज्य से है? तो यह है कर्नाटक से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होपी जो हाल ही में खबरों में था किस देश में रहने वाले लोगों का एक जनजातीय समूह है? तो यह अमेरिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों को अयोग्यता के से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 102। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट यानी AIM-4C लॉन्च किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। सहकार समृद्धि सौधा का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट हिमशक्ति के तहत किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए बेल ने। बेल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत म्यांमार सीमा की रखवाली के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल जिम्मेदार है? तो यह असम राइफल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को ये मनाया जाता है। किस राज्य ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया है? तो इसे पारित किया है छत्तीसगढ़ ने। किस संस्था ने 333 रिपोर्ट जारी की है? तो जारी की है यूनिसेफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसे जारी किया UNCTAD ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो इसे शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका ने। हाल ही में खबरों में रहा सिनिया द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है? तो यह है गणित। साजिबु नोंगमा पनबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट। दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है एंड्रोथ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस किस नदी की थीम है? तो यह विश्व जल दिवस की। किस दिन की थीम है? तो यह विश्व जल दिवस की थीम है। विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है आई लव स्पैरो। स्पैरो क्या होती है? गौरैया। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो कहाँ पर दर्ज हुए? ये हैं बुरुंडी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है? तो इसका नाम है जनरेटिव AI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ। किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है? तो इसे पेश किया राजस्थान ने। क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। कौन सा शहर वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का मेजबान है? तो यह नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मित्र योजना लागू करता है? तो ये करता है कपड़ा मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में देखा गया रेकून कुत्ता किस क्षेत्र के लिए स्थानिक है? तो ये कहाँ पर रहता है? एशिया में। अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो यह अमेरिका। बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। किस राज्य ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है कर्नाटक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 यानी कि 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो यह है 18 देशों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली भारतीय महिला लोको पायलट कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों सुरेखा यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी दी है उत्तराखंड सरकार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको फौजी भाई की मेहनत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।